आज हम जानेंगे कि त्रिलोक के स्वामी त्रिलोचन भगवान शिव को कैसे मिला तीसरा नेत्र और उनके पीछे क्या रहस्य है। देवों के देव महादेव को जगत का पालन करता कहा जाता है, जिन्हें खुश करना सबसे आसान है। जो भी भक्त भोलेनाथ की सच्चे दिल से आराधना करता है, शिव शंकर उसी के हो जाते हैं। महादेव दयालु हैं, करुणा से भरे हैं, लेकिन भोलेनाथ का एक और रूप भी है। जब वो रौद्र रूप स्वरूप में आते हैं तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। उनके इसी स्वरूप के चलते उन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। जब भी भगवान रौद्र रूप स्वरूप में आते हैं तो उनकी तीसरी आंख खुल जाती है। लेकिन क्या आपको इस तीसरी आंख का रहस्य पता है? अगर नहीं पता तो आइए जानते हैं कि आखिर भोलेनाथ को ये तीसरी आंख कैसे मिली और इसका रहस्य क्या है। शास्त्रों के मुताबिक जब जब सृष्टि पर संकट आता है, अत्याचार बढ़ता है, विनाश करीब आता है, तब तब भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलती है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रौद्र स्वरूप में होते हैं। भोलेनाथ की ये तीसरी आंख उनके दोनों बाहों के बीच ललाट पर नजर आती है, जिसकी वजह से वो त्रिनेत्रधारी और त्रिलोचन के नाम से भी जाने जाते हैं। कहा जाता है कि अपनी तीसरी आंख से महादेव वो सब कुछ देख सकते हैं जो आम तौर पर नहीं देखा जा सकता। उनके तीनों नेत्रों में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य समाया हुआ है। मान्यताओं के मुताबिक ये तीन नेत्र स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक भी दर्शाते हैं। महादेव की तीसरी आंख एक खास संकेत भी देती है। मान्यता है कि भोलेनाथ जब जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तब तब नए युग का सूत्रपात होता है। आइए जानते हैं महादेव को तीसरी आंख कैसे मिली और सबसे पहले उन्होंने इसे कब जागृत किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक सभा का आयोजन कर रहे थे। तभी अचानक माता पार्वती वहां पहुंच जाती हैं और उन्होंने शिवजी के साथ मनोरंजन करने के लिए उनकी दोनों आंखें अपने हाथों से बंद कर दी। ऐसा करते ही पूरी सृष्टि में अंधेरा सा छा गया। सूर्य की रोशनी खत्म हो गई और चारों ओर हाहाकार मच गया। जीव जंतु इधर उधर भागने लगे। सृष्टि तेजी से विनाश की ओर जा रही थी। तब धरती के पालनकर्ता भोलेनाथ से ये दशा देखी नहीं गई और उनके ललाट पर ज्योति पुंज प्रकट हो गया। इस ज्योति पुंज की खुलते ही पूरी धरती पर फिर से रोशनी हो गई और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया। इसी ज्योति पुंज को महादेव की तीसरे नेत्र कहा गया है। बाद में माता पार्वती ने जब भोलेनाथ से तीसरे नेत्र का रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके नेत्र जगत के पालनहार हैं। ऐसे में अगर वह तीसरा नेत्र ना प्रकट करते तो सृष्टि का विनाश तय था। शिव जी के तीनों नेत्र अलग अलग गुणों के प्रतीक हैं, जिसमें दाएं नेत्र सत्व गुण व बाएं नेत्र रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमो गुण का वास है। भगवान शिव की एक ऐसे देव है जिनकी तीसरी आंख उनके ललाट पर दिखाई देती है, जिसके कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। जिनमें से एक आंख में चंद्रमा, दूसरी में सूर्य का वास है और तीसरी आंख को विवेक माना गया है। शिव जी मस्तक पर दोनों बोहें के मध्य विराजमान उनका तीसरा नेत्र उनकी एक विशिष्ट पहचान भी बनाता है, जो कि अपने तीनों नेत्रों में से तीनों लोकों को समाये हुए हैं। इसलिए भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है। बोलो हर हर महादेव।